एक ज़माना था कि एक गांव बहुत खुशहाल था। खेत लहलहाते थे, कुएं का पानी मीठा और साफ था। शाम को चौपाल में हंसी मजाक गूंजता और सब लोग एक दूसरे से प्यार करते थे। मगर एक रात आसमान का रंग अचानक बदलने लगा। पहले ठंडी हवा चली, फिर सुर्ख गर्द उठने लगी। देखते ही देखते एक लाल आंधी ने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी, दरख्तों की शाखें टूटने लगी और जानवर बेचैन होकर शोर मचाने लगे। आंधी के बीच से एक अजीब सरगोशी सुनाई दी, वापस आओ, वापस आओ, दाता किया जाए। गांव वाले खौफजदा होकर घरों में दबक गए। सुबह जब आंधी थमी तो मंजर और भी भयानक था। कई घरों की छतें उड़ चुकी थीं, खेतों की फसल जल सी गई थी और सबसे खौफनाक बात ये कि कुएं का पानी स्याह हो चुका था। बूढ़े बुजुर्गों ने कहा, ये कोई आम आंधी नहीं थी, बल्कि सदियों पुरानी एक बदरूह की वापसी है, जिसे पहले कभी इसी जमीन में कैद किया गया था। अब वो बदला लेने आई है। रात को जब गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, अचानक हंसने की एक डरावनी आवाज सुनाई दी। मगर वो इंसान की हंसी नहीं थी, बल्कि ऐसी जैसे हजारों लाल आंखों वाले साए एक साथ हंस रहे हों। 7 रातों तक यही होता रहा। हर रात लाल आंधी चलती, हर दिन किसी न किसी का नुकसान होता। गांव वाले मायूस हो गए। 7वीं रात एक फकीर ने सबको जमा किया और कहा, ये बदरूह रोशनी से डरती है। अगर तुम सब मिलकर अपने चिराग कन्वे को सौंप दो तो शायद ये जमीन आजाद हो जाए। गांव वाले हिम्मत करके अपने घरों की लालटीनें, चिराग और दिया कन्वे के पास ले आए। सब ने एक साथ रोशनी जलाई और कन्वे में डाल दी। अचानक जमीन लरस उठी, कन्वे से काला धुआं निकला और एक खौफनाक चीख गूंजी जिसने सबके कान फाड़ दिए। लम्हों में लाल आंधी थम गई, आसमान साफ हो गया और गांव पर फिर सुकून उतर आया। अगली सुबह खेत सरसब्ज दिखाई देने लगे और परिंदे दोबारा चहकने लगे, लेकिन कन्वे के गिर्द मट्टी अब भी लाल रंग की थी। बुजुर्गों ने कहा, वो बदरूह खत्म नहीं हुई, सिर्फ सो गई है। अगर कभी कोई इस जमीन के साथ जुल्म करेगा तो लाल आंधी दोबारा लौट आएगी।